Assalamu alaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the lecture 7 of chapter 3 dynamics. Okay, now let's start. Okay बेटे, our topic is weight. Today's topic is weight. First हम definition करते हैं और मतलब ये चेक करना चाहते हैं क्योंकि weight बहुत हमारे लिए familiar वर्ड है, ठीक है। हम नॉर्मल रूटीन में वेट की बहुत बात करते हैं, वेट कॉन्शियस होते हैं, वेट को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, समटाइम्स वेट को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी डाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर अब ये चेक करना चाह रहे हैं क्या हमारा जो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है अबाउट द वेट, क्या सेम वही कॉन्सेप्ट इन अ फिज़िक्स अप्लाई होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप देखें, द डाउनवर्ड फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। अब देखें डेफिनेशन से ही हमें पता चल गया कि नहीं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब आप जो डेली लाइफ में वेट की बात कर रही हैं और जो फिज़िक्स में आप बात कर रही हैं अबाउट द वेट, इन दोनों में आपके पास काफ़ी डिफरेंस है। तो आपके पास जो है इस डिफरेंस को अब डिस्कस करते हैं। तो इस डिफरेंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करती हूँ, ठीक है ना। आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो कहाँ से मैं रिकॉल करूँगी, आपके पास जो है सेकेंड चैप्टर अगर आपको याद हो कीनेमैटिक्स, उसमें मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दी है ताकि आप इजीली जो है अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर सकें। तो इन कीनेमैटिक्स हम क्या कहते थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ड्रॉप इट एक्सेलरेट्स टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, ठीक है ना। तो आपके पास जब भी हम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ ही मूव करता है, एक्सेलरेट करता है। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना। और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें याद है कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस से शो करते थे, हम जी से शो करते थे, ठीक है ना। अब आपके पास अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद आ रहा है कि व्हेन एवर अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, व्हेन एवर अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आपके पास बॉडी जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रही है। दैट अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आपके पास सेम यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके पास वेट है, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, द डाउनवर्ड फोर्स विद विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो आपके पास अर्थ अप्लाई कर रही है ऑन अ बॉडी, ठीक है ना। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली आपके पास वेट होती है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ये भी याद रख लें बेटे कि यहाँ पर मैं सारी रेजिस्टिव फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस सब निग्लेजिबल ले रही हूँ, ठीक है ना, मतलब ना होने के बराबर ले रही हूँ। अच्छा, अब आपके पास जो है, अब क्योंकि मैं कहती हूँ कि वेट आपके पास फोर्स है, तो जब वेट फोर्स है तो इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप देखें ना, मैं कह रही हूँ डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आपके पास क्या चीज़ है, डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, दैट्स वाई आपके पास वेट क्या होगा, आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब मैंने बताया तो नहीं लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया आपके पास, तो मे भी आपको समझ आ गया हो कि मैं वेट वेक्टर को W से शो कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जैसा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को F और उसके सबस्क्रिप्ट में G लिख रही हूँ, F नेट में कैपिटल F और सबस्क्रिप्ट में मैं NET लिख रही हूँ, तो इसी तरह मैं वेट फोर्स को मैं W से शो करती हूँ। बीइंग अ फोर्स आपके पास जो है ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, डिनोट उसको मैं W से कर रही हूँ। यूनिट क्या होगा, तो इन SI सिस्टम आपके पास वेट का वही यूनिट होगा जो फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो वेट का यूनिट क्या होगा, आपके पास न्यूटन ही होगा, सही है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आती हूँ। तो आप देखिए मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इट मीन्स कि उस पर एफ नेट अप्लाई हो रही है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास m एंड एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस इन अ मास m, ठीक है ना। तो एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू a। अब यहाँ पर एफ नेट किसके इक्वल है, w, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो एफ नेट इज इक्वल टू w मैंने ले लिया। तो अब यहाँ इक्वेशन 1 में मैं एफ नेट को रिप्लेस कर रही हूँ w से, यानी वेट से। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये आपके पास
ठीक है, प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दैट्स वाई मैं इसको क्या कहूँगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलूँगी, और इसको मैं क्या लिखूँगी, ए इज इक्वल टू जी। तो जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब इन इक्वेशन 2 मैं ए को रिप्लेस कर दूंगी स्मॉल जी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जी, और आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंड इक्वेशन 2 बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, और ए की जगह मैंने क्या पुट किया, जी पुट कर दिया, सही है। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो है, हमें पता है कि ऑन अर्थ सरफेस जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जब मैंने यहाँ ऑन अर्थ लिख दिया है ना बेटे, तो इट मीन्स कि आपके पास जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है विद द लोकेशन। अगर आपके पास जो है लोकेशन चेंज होगी, फॉर एग्जांपल हम मून पे चले जाएं, तो जी की वैल्यू कुछ और होगी। क्यों, इसलिए कि जी की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो आपके पास लोकेशन के साथ साथ आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज होती है, एंड जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज होगी, देन आपके पास वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो बस बेटे एक दफ़ा और रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास वेट जो है वो आपके पास या ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट जो भी है आपके पास, ये लोकेशन डिपेंडेंट है। आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर लोकेशन चेंज होगी तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई जो है यहाँ पर आप देख लो कि मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है। ठीक है ना, ओके। अब मैं आपके लिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना, तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। ओके बेटे, जब मैं पेज नंबर 68 ओपन करें अपनी बुक का, और मेरे साथ आप इसको लाइन बाय लाइन चेक करें। ठीक है, आपके पास टॉपिक है 3.3 वेट, यू नो फ्रॉम यूनिट 2 किनेमैटिक्स। अब देखिए ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स on an object is responsible, Newton's second law states that a net force on an object is responsible for its acceleration, यानी F is equal to ma। ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, if air resistance is negligible, ठीक है, if air resistance, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने air resistance को negligible लिया है। ठीक है ना, तो negligible, the net force on a falling object is the gravitational force, commonly called its weight। समझ आ गई बेटे कि आपके पास यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या है, वेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसका सिंबल भी गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए वेट, और ये इसका सिंबल हो गया। सिंस वेट इज अ फोर्स, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास फोर्स एज हैव द सेम यूनिट्स एज फोर्स न्यूटन। ठीक है ना, वेट कैन बी डिनोटेड, अब ये डिनोशन हो गई आपके पास एज अ वेक्टर W बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आपके पास बेटे आ जाता है सेकंड पैराग्राफ, और ये आपके पास इस वेट के लिए फार्मूले की डेरिवेशन है। ठीक है ना, जिसको मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ था। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विद मास m, ठीक है, फॉलिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ, इट एक्सपीरियंसेस ओनली द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच हैज द मैग्नीट्यूड w। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि मास है आपके पास जो है अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, W है। ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली करके दिया, उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, since the object experiences only the downward force of gravity F is equal to W, और आपके पास फिर क्या, we know that, अब यहाँ पे ये देखें F is equal to W, तो F net is equal to W। ठीक है ना, we know that the acceleration of an object due to gravity is G।
ठीक है ना, याद आ रहा है। और a इज इक्वल टू जी। अब ये a इज इक्वल टू जी इन दिस इक्वेशन हम पुट करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है पहले से करवा दिया, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या हो गया, w इज इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास इक्वेशन 3.3 आ गई, सही है। तो आपके पास नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर गिवन है, सिंस g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अर्थ के लिए है सिर्फ। द वेट ऑफ अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन। एज वी सी w इज इक्वल टू एम जी। तो आपने वैल्यूज पुट की और 9.8 न्यूटन आ गया, ठीक है। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। ओके, उसके बाद आप देखिए डिपेंडेंसी आपके पास ऑफ अ वेट या ऑफ अ जी जो है वो आपके पास क्या है, बल्कि यहाँ पर आई गेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही डिस्कस किया हुआ है। दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेरीज स्लाइटली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। लेकिन बात यही है ना कि अगर मैं यहाँ कहूँ डिपेंडेंसी ऑफ वेट तो भी ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ जी कहूँ वो भी ठीक है, क्योंकि बेशक यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ जी बता रहे हैं, लेकिन वेट आपके पास जी पे डिपेंडेंट ही है ना। अगर जी आपके पास वेरी करता है तो वेट तो आपके पास ऑब्वियसली वेरी करेगा। बात समझ आ रही है मेरी। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेरी स्लाइटली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब ये वेरी करेगा तो डब्ल्यू भी वेरी करेगा, क्योंकि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी व्हेन एम रिमेन्स द कांस्टेंट। सो दैट फर्स्ट आपके पास देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, सो दैट दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, और आपके पास ये प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और आपके पास देखिए वेट वेरीज ऑन लार्ज स्केल इफ वन लीव्स अर्थ सरफेस। अर्थ के सेंटर से आप जितना दूर होते जाएंगे उतना आपके पास वेट वेरी करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन चैप्टर 5 ग्रेविटेशन। मतलब कि आपके पास विद द लोकेशन वेरिएशन ऑफ जी, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस करना है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि जी की वैल्यू लोकेशन के साथ रिलेटेड है, लोकेशन चेंज होगी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर आप जो है वेट आपके पास जो है ऑन अ लार्ज स्केल वेरी करेगा अगर आप अर्थ के सेंटर से दूर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए, ऑन द मून फॉर एग्जाम्पल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, इसलिए कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। 1 kilogram mass which has the weight of 9.8 Newton on Earth is only about 1.7 Newton on the moon। मैं इसको आपके पास जो है इन मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिराइव सॉल्व करके देती हूँ, ठीक है। वेट कि देखिए द वेट ऑफ अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज, फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। m की जगह मैं 1 किलोग्राम पुट करूंगी, g की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है, ऑन अर्थ सरफेस क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वेट इज इक्वल टू आपके पास 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 किलोग्राम इज 9.8 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास मैं इसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कहाँ कैलकुलेट करती हूँ, ऑन मून कैलकुलेट करती हूँ। द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट मास 1 किलोग्राम ऑन मून इज W इज इक्वल टू एम जी। तो अभी आपको जब मैंने रीडिंग की तो मैंने आपको क्या कहा था कि G इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मून, ठीक है। तो मैंने वैल्यू ऑफ G 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट की, मास आपके पास कांस्टेंट था 1 किलोग्राम, तो W इज इक्वल टू 1.67 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। तो देखिए आपके पास लोकेशन के साथ क्या चेंज हो रहा है, G की वैल्यू चेंज हो रही है, और जब G की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, सही है। अब हम आगे चलते हैं। ओके बेटे, बस अब ये लास्ट पॉइंट ज़रा सा देख लें। इन फिजिक्स वेट एंड मास आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं।
कैसे? वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास वेट की स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है विद मैग्नीट्यूड, बट स्पेसिफिकेशन ऑफ मास जो है डजंट नीड एनी डायरेक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर आपके पास यूनिट ऑफ द मास आपके पास किलोग्राम है, यूनिट ऑफ द वेट आपके पास न्यूटन है, आपके पास वेट लोकेशन डिपेंडेंट है बट मास जो है वो आपके पास लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन है। इट मीन्स वेट वेरी करता है बट मास डज नॉट वेरी विद द लोकेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए आपके पास देखिए यहाँ पर आपकी बुक में ये एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन के लेबलिंग के साथ एक टॉपिक गिवन है, काइंडली इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसकी रीडिंग आपके लिए कर लेती हूँ। In our daily life, we use the term mass and weight in almost the same meaning. For example, when we ask a shopkeeper to give 5 kilograms of rice, it is usually considered as the weight of the rice. But in fact, 5 kilograms is the mass of the rice. ठीक है, वेट तो नहीं है ना, वो तो किलोग्राम देखिए ना, यूनिट ऑफ द मास है। From scientific point of view, weight and mass are two different quantities. The mass of an object will remain the same regardless of its location. ठीक है, कि कब सेम रहता है, अपने लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें, ठीक है। यहाँ तक तो आपके पास एग्जाम्पल था ना, राइस तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टेटमेंट थी। अब आपके पास जो है उस स्टेटमेंट को जो है प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। However, because weight depends on the acceleration due to gravity, और acceleration due to gravity हमें पता है कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास depends on location है। The weight of an object can change when the object enters into a region with stronger or weaker gravity. For example, moon, आपके पास उसकी वीकर ग्रेविटी है तो वहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपके पास लेस हो गया, तो देखिए वेट भी लेस हो गया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मास जो है वो भी लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मास 1 किलोग्राम है ना, और आपके पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ 9.8 न्यूटन है, बट उसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून 1.7 न्यूटन है। देखिए वेट वेरी कर रहा है लेकिन मास तो 1 किलोग्राम ही है ना। बात समझ आ गई? तो आपको मेरा ख्याल है कि वेट का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास जो आप प्रीवियस टॉपिक्स में जहाँ जहाँ वेट की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और जैसा हम मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक था, जैसा आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आई गेस स्टडी किया हुआ था, आपके पास जो है मतलब डिस्कस किया था, तो मे बी वहाँ पर आपके पास जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो बेटे अब आपका मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को रीप्ले करें, इस टॉपिक को थॉरली जो है रीड करें, और फिर आपके पास इस टॉपिक को आप जो है प्रीवियस टॉपिक के साथ थोड़ा सा रिलेट करें, तो इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।